छोटे अच्छा सा फेशियल कर चौधरी साहब का, तुझे पता है ना कितने बड़े आदमी हैं। अरे इसके हाथों में वो मजा नहीं है, तू खुद आके काम कर। मैं हाजिर चौधरी साहब, एक जरूरी काम कर रहा था, बस वो करके आ गया। उम्र सारी चाय मंगा लूं चौधरी साहब? हाँ मंगा ले। जा छोटे, 2 चाय लेके आ। अच्छा उस्ताद जी। भाईजान वो टिश्यू कहाँ पड़े हैं? वो सामने पड़े हैं भाई साहब। चौधरी साहब आज कोई खास फंक्शन है क्या? अरे चुधरानी को शॉपिंग कराने जाना है बड़े से माल में। तुझे पता तो है जनानियों के बहुत खर्चे होते हैं। मुझे क्या पता चौधरी साहब, मैं ठहरा कुआरा बंदा। भाई साहब टिश्यू तो नहीं पड़े यहाँ पे? रे भाई यही हमारा देसी टिश्यू, ऐसी से पहुँच ले मुँह। रंग निखर रहा है चौधरी साहब, ऐसा ऐसा। भाई साहब थोड़ी सी क्रीम भी लगा लूं? लगा ले लगा ले। ओ तेरी खैर, सोने की चेन। ये जो मुफ्त खोरे लोग आते हैं ना चौधरी साहब, मिजाज खराब कर देते हैं। फ्री की क्रीम भी लगा रहा है, टिश्यू भी लगा रहा है। पकड़ लेना उसको, दाढ़ी बना दे उसकी। हाँ भाई साहब, आपकी दाढ़ी बहुत बढ़ रही है, मैं तो कहता हूँ बैठ जाएं, लगे हाथ दाढ़ी भी बनवा लें। चलो फिर बना ही दो। बैठो बैठो भाई साहब, अभी लड़का आके बना देता है। चाय लेने गया है, चाय पियेंगे? नहीं नहीं। अच्छा बैठो। 50 तो आएंगे ना? ये लो उस्ताद जी चाय। चाय भी आ गई चौधरी साहब, फेशियल भी हो गया। छोटे तू भाई को कपड़ा लगा के दाढ़ी सेट कर। अभी कर देते हैं जी। माशाल्लाह क्या गोरा चिट्टा फेस निकला है चौधरी साहब। क्लीन शेप कर दो आपकी। ओए थोड़ी थोड़ी सी ट्रिम कर बस। अच्छा चौधरी साहब चश्मे बदूर। बटन ना दे, मुझे चाय पीने दे, ठंडी हो जाएगी। अच्छा ओए, ओ मेरी सोने की चेन किधर गई? कौन सी चेन चौधरी साहब? वही सोने की चेन जो मैंने पहनी हुई थी। अरे चौधरी साहब आप कोई चेन नहीं पहन के आए थे, घर में भूल आए होंगे। यहाँ तो ओ तेरा दिमाग खराब है, मैं पहन के आया था, मुझे अच्छे तरीके से याद है। अच्छा तो ये सोने की चेन इस चौधरी की है, जरूर इस हजाम ने छुपाई होगी। आपको गलत फहमी हुई है चौधरी साहब, आप कोई चैन नहीं पहन के आए थे आज। ये चेन तूने किसकी पहनी हुई है, दिखा इधर। ये तो मेरी अपनी चैन है चौधरी साहब, इसका डिजाइन चेक कर लें आप। मुझे नहीं पता, मेरी चैन इधर ही गुम हुई है, मुझे ढूंढ के दो। चौधरी साहब अगर मैं बताऊं चेन आपकी कहाँ है तो मुझे क्या इनाम मिलेगा? क्या मत बोल, तुझे पता है मेरी चेन किसके पास है? चौधरी साहब मुझे अच्छी तरह से पता है चेन कहाँ है आपकी। लगता है इस कमीने को पता चल गया है कि मैंने उस करीम वाली डब्बी में चेन छुपाई है। इधर आए भाई साहब, बात सुने। ये चल क्या रहा है आज? भाई साहब आपको पता है कि चेन कहाँ पे है? जी जी मुझे अच्छी तरह से पता है। तूने चेन चुरा के करीम वाली डब्बी में छुपा दिया है, हजाम है कि चोर है? भाई साहब मैंने ये सब मजबूरी में किया है। कौन सी मजबूरी? भाईजान ये बंदा जब भी मेरे पास आता है बड़ी ज्यादती करता है। कटिंग करवाता है, शेव करवाता है, फेशियल करवाता है, और जब पैसे मांगू तो 20 रुपए निकाल के दे देता है। अब आप बताओ भला ये कोई बात है? मैं जब भी ज्यादा पैसों की डिमांड करता हूँ आगे से चौधरी होने का रौब दिखाने लग जाता है, कहता है मैं तुम्हारी दुकान बंद करा दूंगा। इतनी महंगाई है भाई साहब, जहाँ 150-200 रुपया बनता है वहाँ ये 20 रुपए दे के चला जाता है। मेरा बहुत नुकसान हो जाता है जिस दिन भी ये आता है। चल अंदर। भाई साहब चौधरी साहब क्या ये बात सच है कि आप इससे सारा काम करवा के सिर्फ 20 रुपए देते हैं? हाँ तो 20 रुपए भी बहुत हो जाते हैं। ना ना चौधरी साहब इतना महंगाई का जमाना है, 20 रुपए में क्या मिलता है? आप अगर गरीब का हक मारेंगे तो आपका नुकसान यूं ही होगा। ओ भाई आंदा, मैं इसकी मजदूरी पूरी दूंगा। मेरी चेन बहुत महंगी है, मेहरबानी करके मुझे वापस कर दो। ठीक है आइंदा आप इसकी मजदूरी पूरी दीजिएगा। ये रही आपकी चेन। शुक्र है मेरी चेन मिल गई। भाई कितने हैं आपके पैसे? 200 रुपए। ये लो आपका 200 रुपया, आइंदा के लिए पूरी मजदूरी दूंगा आपको। ए बाबा गरीब को कुछ देना। दिखता नहीं, मैं वीडियो कॉल पे बात कर रहा हूँ। जानू मुझे पता था तुम नहीं आओगी, इसलिए मैंने पिज्जा पार्सल करा लिया। ए बाबा जानू को छोड़, गरीब को कुछ देना। है पिज्जा कहाँ गया मेरा? ए भैया पिज्जा बाद में ढूंढना, पहले इस गरीब को कुछ दे। अनजान ना बन, तू नहीं उठाया होगा, बता कहाँ है? देख भाई अगर तेरा पिज्जा मैंने उठाया होता तो तेरे सामने ना खड़ा होता। ठीक कहा तूने। वेटर को बुला के उससे पूछें। वेटर अब आगे क्या उठाना है? चल के बोतल उठाते हैं। वे बोतल का भी कोई उठाना है? 100-150 की सारी आती है, चल के खरीद लेते हैं। ना बे, मुफ्ता खाने का अपना ही मजा है। हाँ ये बात ठीक कही वैसे तूने। मैं इसे बातों में लगा के अंदर ले जाऊंगा, तूने पीछे बोतल उठा लेनी है। तू बेफिक्र हो जा।
भाई एक डब्बा जूस का देना। गर्म थोड़ी पीऊंगा, अंदर फ्रिज में से उठा के दो। क्या हुआ? भाई पैसे घर भूल आया, उधार दे दें। भाई उधार बंद है। मैं क्या कहता हूँ, इस ठेले से 3-4 किलो आम उठा लेते हैं। इन्हें रहने दे, पिज्जा ठंडा हो रहा है, पहले इसे खा लेते हैं, बाद का बाद में देखेंगे। चल अच्छा। ओए रुक जरा, बोतल गर्म है, घर जाके बर्फ और गिलास ले आ। बड़ा सियाना है, मुझे बर्फ के बहाने घर भेज के सारा माल अकेले खाना चाहता है। अफसोस की बात है, रोजाना साथ बैठ के खाना खाते हैं और तू मुझ पे शक कर रहा है। ऐसे कामों में किसी पे एतबार नहीं किया जाता। तो फिर दोनों साथ चलते हैं। चल। सोचा नहीं था इस सुनसान जगह पे पिज्जा खाने को मिलेगा। वापस चल। खैर तो है, क्या हुआ? हमारी गैर मौजूदगी में कोई पीछे पिज्जा खा ही ना जाए। बे, इतनी सुनसान जगह है, रोजाना अकेले बैठते हैं, कोई तीसरा बंदा आया भी है? घबराना छोड़, चल आ। यार अब पिज्जा खाने में वो मजा नहीं आएगा। क्यों? बे नुकसान हो गया ना, बर्फ अपने घर से लाया हूँ मैं। बे ये दोनों कौन बैठे हैं? भैया मजा आ गया आज तो। बे 3 घंटे से बाजार में कुत्ते की तरह फिर रहे हैं, तुम लोगों ने हमारी सारी मेहनत जाया कर दी। पकड़ सालों को। अरे ओ भाई रुको, एक मिनट बात सुनो। जी जी बोले, क्या बात है? अब क्या होगा? लगता है पकड़े गए हैं। ये क्या कर रहे हो भाईजान? क्या कर रहे हैं? क्या मतलब? रास्ते से जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं? जा तो रहे हो, लेकिन लगड़ाते हुए क्यों जा रहे हो? वो दरअसल हम दोनों की टांगे एक ही ट्रक के नीचे आ गई, इसलिए हम लगड़ा रहे हैं। ओहो, बड़ा दुख हुआ आप लोगों की दास्तान सुनकर। बस अब क्या कर सकते हैं, जैसे ऊपर वाले की मर्जी। यहाँ ठहरा क्या गप्पे लड़ा रहा है? मेहमान आते ही होंगे, जल्दी से चिकन को फ्राई कर। भाईजान ये दोनों बेचारे माजूर हैं, बस इनसे इनका हाल पूछ रहा था। हैं? माजूर हैं? तुझे शर्म नहीं आती? माजूरों को एक टांग पर खड़ा किया हुआ है, जल्दी से इनको बिठा और खाना वाना खिला। नहीं भाई साहब, खाना खिलाने की कोई जरूरत नहीं, आपने हमारा हाल पूछ लिया, हमारे लिए तो इतना ही काफी है। जी जी सही कह रहा है ये, अब हम जाते हैं। ऐसे कैसे जाओगे? माजूरों को खाना खिलाना सवाब है, हम आपको खाना खिलाए बगैर नहीं जाने देंगे। ये तो खामखा गले पड़ रहे हैं, अब क्या करें? करना क्या है, अब तो खाना खाकर ही जाना पड़ेगा। अरे भाई साहब इतना सोच क्या रहे हो, हम आपका ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। ठीक है भाईजान, आप चलें, हम आते हैं। जल्दी कर, चिकन चरगा निकाल और रुमाल के अंदर छुपा। जल्दी से यहाँ खाना खाकर निकलते हैं। ये लो, भाइयों को चिकन खिलाओ और तुम जरा मेरे पास आओ। मुझे लगता है इनको पता चल गया है, ये हमें मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। अबे काली जुबान, तेरे मुंह से अच्छी बातें नहीं निकल सकती। वो देख कितने सारे चरगे रखे हुए हैं। हाँ तो फिर वो तो रखे हुए हैं, अब क्या करना है इनका? करना क्या है, यही तो अच्छा मौका है। वो वहाँ बिजी हैं, हम ये सारे चरगे उठाकर इसमें छुपा देते हैं।
ठीक है, सब कुछ समझ आ गई। भाईजान, ये जूती में कील क्यों डाले हुए हैं? वो असल में भाईजान, अगर रास्ते में कोई सांप आ जाता है तो इन कीलों के साथ उसको कुचल देते हैं। वाह, लंगड़े होकर भी क्या दिमाग लगाया है आप लोगों ने। बस कर खाना खाने की, चल अब निकले यहाँ से, कहीं इनको शक ना हो जाए। ठीक है भाईजान, हमने बहुत खा लिया, अब हम चलते हैं। जी भाईजान, आप लोगों ने तो कुछ खाया ही नहीं, ऐसे ही जा रहे हैं। भाईजान, हम तो खाना खा कर आ रहे थे, आपने खामखा तकल्लुफ किया। ठीक है, कोई बात नहीं, भाइयों को जाने दो। हाँ, ये सारे चिकन चरखे कहाँ गए? अभी तक तो यही सारे रखे हुए थे। गोटी कल्टी मार। ठीक है भाईजान, अब हमें इजाजत दें, हम जाते हैं। जा कहाँ रहे हो? रुमाल तो उठाओ। रुके भाईजान, मैं आपको रुमाल उठा देता हूँ। ये इतनी सारी चिकन यहाँ कैसे आई? हमें क्या पता यहाँ कैसे आई, शायद तेज हवा की वजह से सारी चिकन उड़कर मेरे रुमाल में आ गई। लो दो मुझे रुमाल, हम जाते हैं। इतना जल्दी क्या है जाने की? हमारे माथे पर क्या बेवकूफ लिखा है जो हमें उल्लू बनाकर चले जाओगे? ये क्या बदतमीजी कर रहे हो भाईजान आप? हम माजूर हैं और माजूरों की इज्जत करनी चाहिए। तुम जैसे माजूरों की इज्जत की नहीं जाती, बल्कि इज्जत उतारी जाती है। मारो हरामखोरों को।